रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सिंहासन पर महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज हम चर्चा करेंगे यूपी में चुनाव और दांव पर माफियाओं की शाख। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है और बाहुबलियों का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2022 का ये चुनाव भी कुछ ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली नेता कभी अपने दम पर तो कभी पार्टियों के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा पहुंचते रहते हैं। चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, बसपा या कोई और पार्टी, कमोबेश सभी बाहुबलियों को टिकट देते रहे हैं। अब माफिया धनंजय सिंह को ही देख लीजिए। जौनपुर की मल्हनी सीट से जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वांचल के माफिया और अरसे से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी इस बार सपा गठबंधन का हिस्सा सुभाषपा की टिकट पर मऊ सीट से मैदान में हैं। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लापुर से विधायक हैं और अभी हाल ही में बसपा का पाला छोड़कर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब नेता और पार्टियां भययुक्त समाज और कानून व्यवस्था, सुरक्षित माहौल का वादा करती हैं तो इन बाहुबलियों को पार्टियों से टिकट कैसे मिल जाता है। यहां पर यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि राजनीतिक दलों की माफियाओं बाहुबली मजबूरी भी है पर दिखानी दूरी भी है। इसी पर करेंगे चर्चा कुछ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ आपको बता दें कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। संजीव कपासिया राजनीतिक संपादक हमारे साथ इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रभात तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, फिलहाल अभी नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे संजीव जी। यहाँ पर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि सभी दल कहीं ना कहीं माफियाओं बाहुबली का सहारा ले रहे हैं या कुछ निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं, क्या माना जाए कि क्या अब ये एक राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई है जिनके सहारे सत्ता हासिल करना चाहते हैं सभी दल? देखिए प्रीति, उत्तर प्रदेश में माफिया हमेशा सरकारों के समानांतर सरकार चलाते रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में गरजा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां की हैं, उससे इन माफियाओं की जमीन तो दरकी है, लेकिन फिर भी अस्तित्व की लड़ाई के लिए ये सारे माफिया या उनके परिवार, उनके बेटे, उनके तमाम जो संबंधी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहला सवाल हम दीपक बघेल जी से ही कर लेते हैं। प्रीति जी, दीपक जी, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का समूल नाश किया गया है, या तो माफिया जेल में है या फिर माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में माफिया चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे इसमें धनंजय सिंह हो, राजा भैया हो, हरिशंकर तिवारी जी के बेटे हों, या फिर तमाम ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह, सुल्तानपुर से सोनू भैया, मोनू भैया, क्या आपको लगता है कि माफियाओं की दाल इस 2022 के विधानसभा चुनाव में गलेगी या फिर जनता इनको अब की बार नकारने जा रही है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन का एक राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर कायम किया है और जिस प्रकार से इन गुंडाओं पर, माफियाओं पे और भ्रष्टाचारियों पर, गैंगस्टरों पर जिस प्रकार की जो लगातार कार्रवाई हुई है, तो आज उसके नाम से हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने लगातार उन लोगों पर कार्रवाई की है और आज एक सुशासन उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हुआ है। और जो बाहुबलियों का एक दौर हुआ करता था, जो हम देखते थे, सुनते थे, बड़े बड़े नाम, आज वो सब प्रकार से दब गए या खत्म होने के कगार पर है। आज वो कुछ अंतिम सांसें ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये भी मैं समझता हूँ कि 2022 के चुनाव में पूर्ण रूप से समूल इनका नाश हो जाएगा और इस बार जब जनता इन्हें ईवीएम के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखाएगी तो वो माफिया गर्दी भी खत्म हो जाएगी और जिन पर जो जो मुकदमे हैं उन पर तो लगातार कार्रवाई हो रही है। और जो अभी कुछ जो चुनाव के दौरान में जिस प्रकार से उठकर आ रहे हैं और ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये तीखी बयानबाजी का भी नतीजा बहुत जल्दी मिलने वाला है। 10 मार्च के बाद जो सर्दी उत्तर प्रदेश के अंदर होगी, सर्दी का दौर चालू हुआ, उस सबको महसूस किया जाएगा और आप और हम इस पर चर्चा कर रहे होंगे। संजीव दीपक जी, यहाँ पर एक सवाल मैं भी आपसे लेना चाहूंगी कि लगातार चुनाव प्रचार में कानून व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है, माफियाओं को जेल के अंदर डालने या यूपी से बाहर निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से पुलिस उनको तलाश कर रही थी और अब जब सामने आ रहे हैं उसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
देखिए प्रीति जी, धनंजय सिंह अभी हाईकोर्ट से बेल पर छूटे हुए हैं और हम कानून व्यवस्था का और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अगर उन पर जो आपराधिक मुकदमे हैं उनकी बेल निरस्त हो जाती है, उसके बाद कानून अपनी कार्रवाई करेगा और कानून अपनी कार्रवाई करने से उत्तर प्रदेश में चूक नहीं रहा है। जिस प्रकार से जहां पे भी जो लोग दोषी हैं उनको तुरंत अंदर पहुंचाया जाता है और उनकी आज की सजा जेल ही है और असली जगह जेल ही है। और अगर वो उससे भी अगर जेल से भागने का प्रयास करता है तो दूसरी जगह हमारे योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं, आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से एनकाउंटर का एक दौर चालू हुआ है ऐसे माफियाओं के ऊपर, गैंगस्टरों के ऊपर, वो भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। बिल्कुल। प्रभात त्रिपाठी जी, आपके पास यहाँ पर हम आना चाहेंगे। और प्रभात जी, यहाँ पर आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ बाहुबली जो हैं वो निर्दलीय या किसी दल के साथ जो है चुनावी मैदान में इस बार हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इसे राजनीतिक दलों की मजबूरी समझते हैं या कहीं ना कहीं सत्ता के लिए जरूरी है? देखिए प्रीति जी, इस पे अगर हम बहस आपराधिकरण पे और माफियाओं पे अगर हम चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे ये महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं 80 के दशक से देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति को कि 80 और 90 के दशक में जिस तरीके से एक राजनीतिक क्षेत्रीय दल के लोगों ने, चाहे वो डीपी यादव हो, चाहे मदन भैया हो, और जो भी, चाहे जितने भी आज की तारीख में 3 दशक से मैं देख रहा हूँ, हर राजनीतिक दल की एक मजबूरी हो गई है माफियाओं के साथ गठजोड़ करने की। माफिया और राजनीतिक दल और खाकी, ये जो गठजोड़ हो गया है इस समय, ये बहुत देश के लिए खतरनाक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कि जो भी रीजनल पार्टीज थी, मुलायम सिंह की पार्टी हो या पायसी की पार्टी हो, 90 के दशक के बाद वो जिस तरीके से अपराधियों को टिकट देने की बात है, देखिए अपराधी 2 तरीके के होते हैं। एक तो सबसे पहले मैं इस बात को थोड़ा उठाऊंगा आपके इस डिबेट के चैनल के मंच से, कि जो चुनाव आयोग है हमारे इस देश का, वो बहुत ही लचर और बहुत ही कमजोर चुनाव आयोग है। बात करते हैं कि हम माफियाओं को बाहर कर देंगे, डिबार कर देंगे, चुनाव नहीं लड़ देंगे। अरे आप एक क्राइटेरिया बनाइए कि हिजाइनस क्राइम के जो माफिया हैं उनको बिल्कुल चुनाव से डिबार किया जाएगा। जो राजनीतिक रूप से जो मुकदमे होते हैं वो ठीक है, हम कह रहे हैं। हमने देखा है, आपको हरशंकर तिवारी हो, चाहे अमरमल त्रिपाठी हो, चाहे आपके ये मुख्तार हो, चाहे अतीक हो, ये सब टिकट पा जाते हैं और जब टिकट नहीं पाते हैं तो निर्दलीय लड़ जाते हैं। आखिर क्या मजबूरी है? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है प्रीति जी, इसको समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन, इस देश का चुनाव आयोग, जिस तरीके से आईडीआर की रिपोर्ट्स आ रही है कि सारे राजनीतिक दलों में माफिया ही भरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चिंतन और स्वच्छता की बात करती है। आपने धनंजय का बहुत सही मामला उठाया। धनंजय क्रिकेट खेलता हुआ मीडिया के सामने कैद हुआ। क्या आपने ठाकुर वर्ग के जितने माफिया होंगे वो आपके पाले में होंगे, बाकी दूसरे जात के कम्युनिटी के होंगे वो माफिया हैं, और जो ठाकुर वर्ग के अपराधी हैं वो अपराधी नहीं है। तो जो ये सिलेक्टिविटी हो गई है पॉलिटिक्स में कि आप उनको बचाए हुए हैं। आप आईपीसी धारा में संशोधन होना चाहिए, इतने कड़े कानून होने चाहिए, चुनाव आयोग को सख्त होना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं दीपक जी से। दीपक जी, प्रीति जी एक सवाल इधर से भी हम ले लें। बिल्कुल। प्रभात जी, क्या आपको लगता है कि माफिया जो उत्तर प्रदेश के हैं, प्रभात जी क्या आपको लगता है कि माफिया इस समय राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप धनंजय सिंह का जिक्र कर लीजिए, मल्ली सीट से चुनाव हार चुके हैं। लकी यादव उनके सामने, पारसनाथ यादव के जो बेटे हैं वो चुनाव जीते थे, उपचुनाव, इससे पहले पारसनाथ यादव जीते। राजा भैया जो बड़ा नाम है, जो 1992 से लगातार विधायक हैं, उनके सामने अखिलेश यादव ने गुलशन यादव को उतार के मामले को दिलचस्प बना दिया है। इसके अलावा सुल्तानपुर आप जाइए तो सोनू भैया, मोनू भैया लगातार चुनाव हार रहे हैं। हरिशंकर तिवारी के बेटे बहुजन समाज पार्टी से जरूर चुनाव जीते थे, लेकिन अब की बार इस तरीके की गारंटी नहीं है कि माफिया जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से जीत जाएंगे। इस तरीके का माहौल तो बना ना भारतीय जनता पार्टी में। संजीव जी, अब मतदाता बड़ा जागरूक हो गया है, अब वो स्थिति नहीं रही, धीरे धीरे ये स्थितियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सारे राजनीतिक दलों से कि आखिर इनकी क्या मजबूरी है? क्या ये माफियाओं के सामने नतमस्तक हो जाते हैं? जिस तरीके से सारे राजनीतिक दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टियों के, वो टिकट बंटवारे के समय बातें बहुत लंबी करेंगे, शुचिता की बात करेंगे, बहुत पारदर्शिता की बात करेंगे, लेकिन जब टिकट देने का वक्त आता है तो वो उनकी गोद में टिकट देके उनको अपनी गोद में बैठा देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आपकी बात देखिए संजीव जी, आपकी बात का एक मिनट संजीव जी, एक मिनट मेरी बात आ जाए, पूरी बात आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस देश का कानून
में संशोधन होना चाहिए। हमारे देश में क्राइटेरिया इस तरीके का होना चाहिए कि ये कम अपराधी, ये बड़ा अपराधी, ये छोटा अपराधी, ये राजनीतिक द्वेष का अपराधी, ये वाकई में हाइजाइनिस क्राइम। भाई आप मर्डरिस्ट हैं, आप रेपिस्ट हैं, आपको तो चुनाव से डिबार कर देना चाहिए, ठीक है। आपको तो नामांकन आपका खारिज हो जाना चाहिए। आईडीआर की रिपोर्ट बताती है सारे राजनीतिक दलों ने भरपूर तरीके से माफियाओं का इस्तेमाल किया है। आपने जो धनंजय की बात की, आपने देखिए धनंजय उनके सरकार के लिए या योगी के लिए बहुत साफ सुथरे होंगे, लेकिन धनंजय अपराधी है। धनंजय और धनंजय की पत्नी को अपनी नौकरानी की हत्या के आरोप में वहां मुकदमा चल रहा है और कई मुकदमे ऐसे चल रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, लेकिन जब आप सिलेक्टिविटी करने लगेंगे कि धनंजय को बचाएंगे, टैनी को बचाएंगे, आशीष मिश्रा को, और दूसरों को प्रभात जी इस पर जवाब लेंगे दीपक से कि क्या यहाँ पर कार्रवाई जो है वो सिलेक्टिव आधार पर होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता मोहम्मद तारिक जुड़ गए हैं। मोहम्मद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मोहम्मद जी हमारी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल दीपक जी जवाब दीजिए, क्या सिलेक्टिव आधार पर कार्रवाई की जाती है? देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपराधी अपराधी होता है और हम उसको किसी भी सिलेक्टिव आधार पर नहीं लेते। हम जात के अंदर नहीं मानते, आप दोहरे मापदंड की राजनीति करते हैं। इस प्रकार से आज प्रभात जी भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। क्या ये प्रश्न चिन्ह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी पे नहीं लगना चाहिए? वो तो गंदी पार्टी है ही, वो तो आप लोगों ने उसको दंगावादी और अपराधीकरण वाली पार्टी साबित कर रखा। आप क्यों गंदे हो गए? आप समाज में एक अच्छी एक स्थिति को आप प्रस्तुत कीजिए। आपकी क्या मजदूरी हो गई अपराधियों को चुनाव लड़ाने की? अगर कोई भगोड़ा अगर नजर आता है तो उसको भी अगर जेल के अंदर डाला जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा डाला जाता है। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी सुशासन कायम करने के लिए एक दौर हुआ करता था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बाहुबलियों का दौर चला और चलता था, बाहुबली आ गए तो ये चुनाव जहां से लड़ देंगे वहां पर जाएंगे, लोग वोट डालने नहीं जाते थे। आज लोग खुलकर वोट डाल रहे हैं और आज देखिए जिस प्रकार से करेल के अंदर हमारे वहां से मंत्री और वर्तमान में विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं एसपी सिंह बघेल जी की काफिले पर हमला होता है, राज्यसभा सांसद गीता साक्य जी के काफिले पर हमला होता है। तो ये नजर आ रहा है कि आज वो गुंडा तत्व थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि आज चुनाव में शायद वो जीत जाए, तो उस चीज के सहारे ही वो आज वो गुंडा तत्व बाहर निकल कर आ रहा है और लगातार उसी प्रकार का एक माहौल प्रभात जी आऊंगी आपके पास, भय का माहौल व्याप्त किया जा रहा है जिससे उसका भयादोहन। मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। प्रभात जी आऊंगी, एक बार सपा का यहाँ पर रिएक्शन भी ले लेते हैं क्योंकि सपा से हमारे साथ प्रवक्ता मोहम्मद तारिक जुड़ गए हैं। मोहम्मद तारिक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है। आपसे पहला सवाल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे बनते हैं लेकिन कई दिनों से चर्चा में शामिल नहीं हो रहे थे, आज मौका मिला आपसे पूछने का। तो यहाँ पर अहम सवाल ये है कि अखिलेश जो हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार बनी तो गड़बड़ करने वाले गुंडा माफियाओं को दूर भेज दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पर उसूल भूल गए हैं अखिलेश यादव, जिस तरीके से यहाँ पर अब अब्बास अंसारी के बेटे को आपके सहयोगी दल ने टिकट दे दिया है? जी नहीं देखिए, ये सवाल आपका जो है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो गुंडे माफियाओं, पहले तो बीजेपी के जो लोग बोल रहे हैं अभी गुंडे माफियाओं के बारे में, तो ये जरा इस चीज को सार्वजनिक कर दें। इस बार चुनाव आयोग ने भी कहा है कि आपको बताना है कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं, उसकी पार्टी वेबसाइट पे उसको डिस्प्ले करना है। बीजेपी के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे ये भी बता दें, उसके बाद उप मुख्यमंत्री के ऊपर 4 संगीन अपराधों में मुकदमे हैं भी बता दें, उनको क्या अपराधी नहीं कहा जाएगा। सीएम और डिप्टी सीएम के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो अभी लखीमपुर में कांड हुआ, उसमें जो टेनी साहब है इनके गृह मंत्री, उनके ऊपर भी कितने मुकदमे, वो लोकसभा के चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा कि उनके ऊपर कितने ज्यादा मुकदमे। मोहम्मद जी पहले मेरे बात का जवाब दीजिए। अखिलेश कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनी तो गड़बड़ करने वालों को, गुंडा माफियाओं को दूर भेज दिया जाएगा, और ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता के लिए उसूल को भूलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं देखिए, वो अगर आप मुख्तार अंसारी के बारे में पूछ रही हैं तो अभी कल भी उनको कई मामलों में लगातार जमानत मिलती जा रही है। अब वो तो मेरा मामला नहीं है, अगर मामला कोर्ट में है तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन सहयोगी दल तो आपके ही है ना जो उनको टिकट दे रहे हैं सर। नहीं घटक दल हैं, वो वहां से लड़ रहे हैं। उनके बेटे के ऊपर बता दीजिए एक आप आपराधिक छवि की बता दीजिए। वो नेशनल लेवल का तीरंदाज है, आपको पता है, वो नेशनल लेवल के शूटर है वो।
वो इंडिया का गौरव बन चुके हैं, कैसे उनके लेकिन तारिक भाई सवाल तो खड़े होते हैं ना, जब आप माफिया के परिवार को टिकट देंगे तो इससे माफियावाद को बढ़ावा नहीं मिलता क्या? बिना पे उनकी जमानत करा दी, किस बिना पर उनका नहीं हुआ? ये सवाल भी भाजपा से बनता है ना कि किस बिना पर उनको 4 महीने में भाजपा से सवाल हमारा पूछने का काम है, आपका नहीं। हम पूछेंगे भाजपा से सवाल ना, और 2-2 साल आप अपने सवाल का जवाब तो दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, गुंडे माफिया हावी हो जाते हैं प्रदेश में। नहीं, उसके ऊपर कौन सा मुकदमा है, कौन सा आपराधिक मामला, ये भी बताएं जो राष्ट्र का गौरव बढ़ाए, जो नेशनल शूटर हो, उसके ऊपर कौन सा मुकदमा है ये बता दीजिए आप मुझको संगीन धाराओं में। हरिशंकर तिवारी के बेटे को टिकट देते हैं, वो किस आधार पर देते हैं आप? फिर यहाँ पर मोहम्मद तारिक जी, ऐसे तो फिर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को देखा जाए तो उसमें आशीष मिश्रा के ऊपर आरोप हैं, उन्होंने उस वारदात को अंजाम दिया, फिर किस आधार पर तमाम दलों की तरफ से उनके पिता से इस्तीफे की मांग की गई थी? वो पद पे है नैतिकता के आधार पर। मैं 60 और 70 और 80 का दशक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब 2 ट्रेनें आपस में भिड़ जाती थी और एक चिट्ठी पे लिख के और इस्तीफा भिजवा दिया जाता था, उसमें क्या किसी मंत्री की गलती होती थी क्या? इसका जवाब आप मुझको दे दीजिए। और भाजपा के अखिलेश जी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नैतिकता उनकी नहीं बनती है? सहयोगी दल किसको टिकट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं? जवाब तो दे दें। फिर अगर 2 उसमें तो वो चलाता भी नहीं था ट्रेन। गायत्री प्रजापति तारिक सुन तो लीजिए। गायत्री प्रजापति पर जब आरोप लगे तो आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, क्या आपने नैतिकता के आधार पर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया? जब आपने नजीर पेश नहीं की तो आप दूसरों से उम्मीद क्यों करते हैं दोस्त? नहीं तो हम तो अपील करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। और उनका तो उनके ऊपर जो भी मैं कह रहा हूँ, अगर कोर्ट में कोई मामला है तो उस चीज को कोर्ट देखेगा। लेकिन अगर इस तरीके का संगीन अपराध होता है, चलिए जब अपना मामला हो तो कोर्ट में है, जब अपना मामला हो। दीपक वघेल जी, तारिक जी ठीक है, आपकी बात आ गई। दीपक वघेल जी, जब बात अपने ऊपर आती है तो मामला कोर्ट का है। मामला बता दें और आपके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के ऊपर कितने आपराधिक मामले हैं ये भी खुल के जरा बता दे दीजिए। वो हम पूछेंगे, वो आपका काम नहीं है, वो आपका काम नहीं है, वो हम पूछेंगे। बात हो रही है तारिक जी, आपकी बात आ गई। इस तरीके से डिबेट नहीं होती। तारिक जी, आपकी बात आ गई। बघेल जी, जब अपने बात ऊपर आती है तो मामला कोर्ट में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आपकी सरकार सेंटर में है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, क्या इस तरीके का कोई नियम नहीं बनना चाहिए कि जो गंभीर अपराध वाले अपराधी हैं, जो माफिया हैं, जो इस तरीके के कृत्य करते हैं जिन पर राजनीतिक मुकदमे नहीं होते, जो उठा रहे थे, क्या उनको नियम नहीं बनना चाहिए क्या? जी देखिए संजय जी, बिल्कुल होना चाहिए, पर अभी इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त एजेंसी है, वो खुद निर्णय ले रही है, अभी उनके हाथ में है। अभी इसके बाद में धीरे धीरे कर परिवर्तन हो रहा है। देखिए पहले उत्तर प्रदेश के अंदर, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी की तरफ चले जाते, तमंचा निकलते थे, शाम को 6 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे लोग। और यहाँ पर ऐसी हालत थी, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे तो अच्छी तरह पता है कि शाम को 6 बजे किस रास्ते से निकलना है और किस रास्ते से नहीं निकलना। आज उसमें परिवर्तन हुआ। आज देखिए स्वच्छ छवि के लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उस राजनीति को परिवर्तित किया है जिसके अंदर बाहुबलियों का संरक्षण होता था या राजनीति के अंदर अपराधीकरण का संरक्षण होता था, उसे पूर्ण रूप से खत्म किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव सुधार में भी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी अपने लगातार जो सुशासन का उन्होंने संकल्प लिया है, जो प्रदेश की जनता को और देश की जनता को सुशासन देने का संकल्प लिया है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर वहीं देखिए समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार के आज बयान और वक्तव्य देने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी मैं इनका आज का बयान सुन रहा था, इनके एक नेता थे अमिताभ बाजपेयी, वो किस प्रकार का महिलाओं के खिलाफ महिला विरोधी बयान दे रहे थे। सुंदरकांड के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की है कि मुझे मीडिया चैनल्स के सामने भी बोलने पर बड़ी शर्म महसूस होती है कि इस प्रकार के लोग भी, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। तो ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को रोकना चाहिए। ठीक है, समय की कमी है यहाँ पर। प्रभात जी, आपका यहाँ पर आखिरी कमेंट जो है वो मैं लेना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को, दागियों को टिकट देना, माफियाओं के साथ साठगांठ करना, कहीं ना कहीं सत्ता के लिए ये सब चीज़ें एक तरीके से जो उसूल होते हैं वो सभी दल भूल रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर प्रीति जी, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। जब ये मामला आ जाता है, देखिए अब धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है, वोटर जागरूक हो रहा है और ऐसे लोग खारिज करेगा। लेकिन मेरा ये कहना है सीधा क्लियर कट कि अपराधियों की जो एक माफियाओं की एक जो श्रेणी होती है, इसमें राजनीतिक, अब जैसे योगी जी की बात आ रही है, योगी जी पार्लियामेंट में रोए थे, उनके ऊपर साजिशन, क्या योगी जी माफिया है? क्या वो रंगदारी और वसूली करते हैं? क्या वो उन्होंने कोई हजाइनेस, कोई ऐसा क्राइम किया है? राजनीतिक मुकदमे लगे हैं उनके ऊपर।
राजनीतिक मुकदमे जो लगते हैं राजनीति से प्रेरित होके, उस पर एक कैटेगरी बननी चाहिए। और जैसे आपने धनंजय की बात करी, आपने मुख्तार के लिए, अतीक के लिए, हरिशंकर, इन लोगों ने क्राइम किया है, इन्होंने क्राइम करवाया है, इन्होंने समाज को डराया है, समाज से वसूली की है, समाज को धमकाया है। तो जो इस तरीके के अपराधी हैं, इनको चुनाव लड़ने से पूरी तरीके से रोक लगानी चाहिए। ठीक है प्रभात जी, यहाँ पर एक तरीके से ये है कि जो एक ट्रेंड चला आ रहा है उसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। हालांकि जनता इससे बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा जागरूक है। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा में बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव जारी है, 20 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है और ऐसे में ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि बाहुबलियों और माफियाओं की दाव शाख पर है। और ऐसे में यहाँ पर हालांकि अब ये ट्रेंड जो है वो बदलना चाहिए, इसकी मांग लगातार उठ रही है, ये राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए, लेकिन जनता यहाँ पर जरूर जागरूक हो रही है। जनता को सब चीजों को देखकर, उम्मीदवार को देखकर, क्या सही छवि के हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के, इन तमाम चीजों को देखकर अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।